Good evening everyone, my name is Harshit Ahuja and here I am explaining the biology chapter 2 control and coordination, and my topic is plants, how the control and coordination activity occurs in the plants. In plants मतलब प्लांट में कोई सा भी मतलब ऐसे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण उसका जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है। और जो प्लांट्स जिसमें प्लांट्स में रहते हैं स्टिमुलस, तो बेसिकली स्टिमुलस एक ऐसी कोई चीज रहती है जिसके कारण जो हमारा इम्पल्सेस हैं वो ट्रिगर्ड हो सके, जिसके कारण जितने भी जितने भी हम लोग मतलब कि जैसे हम जो भी अगेंस्ट करते हैं, जो भी हमारे साथ मतलब हमारे स्टिमुलस के अगेंस्ट हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो मतलब हाँ जो स्टिमुलस मतलब अगेंस्ट एक्टिविटी करते हैं वो स्टिमुलस के कारण होती है। और ये यहाँ पे सेकंड है जो प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो सबसे पहले जैसे प्लांट का चल फिर तो नहीं सकता, तो उसमें मूवमेंट दिखाई देता है, वो ग्रोथ के थ्रू दिखाई देता है और उसके कुछ एक्टिविटीज के थ्रू दिखाई देता है। तो प्लांट में सबसे पहले जो मूवमेंट रहते हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नस्टिक मूवमेंट। सो ट्रॉपिक मूवमेंट वो होता है जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है, जैसे कि उसकी ग्रोथ होना, मतलब किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, जिसमें आता है थर्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म मेनली। जिसपे जो थर्मोट्रोपिज्म रहता है वो लाइट के प्रेजेंस में रहता है, मतलब कि जो प्लांट है वो लाइट जहां जिस तरफ से लाइट आती है उसके डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। इसका रीजन ये है कि जो मतलब कि जो प्लांट हार्मोन रहता है, जो ऑक्सीजन रहता है, वो जो है प्लांट की शूट में मतलब शेडेड पार्ट में उसका एक्सेसिव अमाउंट रहता है, जिसके कारण जो शेडेड पार्ट में उसकी ग्रोथ बढ़ते जाती है। और रीजन होता है कि वो लाइट की तरफ बेंड होते जाता है, क्योंकि जो लाइट की तरफ है वहां पर ग्रोथ बहुत कम में होती है। और दूसरा रहता है जियोट्रोपिज्म ऐसा रहता है मतलब कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो जियोट्रोपिज्म होता है वो रूट्स में ज्यादातर पाया जाता है, कि वो जो ग्रेविटी के तरफ रहता है कि। और इस पे जियोट्रोपिज्म में दो टाइप्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रहता है कि मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ को नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, जो कि मेनली शूट्स और स्टेम में अकर्स रहता है, जैसे कि वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रहता है वो रूट्स की तरफ पे होता है, जिससे कि वो और अंदर ही अंदर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट रहता है कि हाइड्रोट्रोपिज्म मेनली द प्लांट ग्रोथ अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मॉइस्चर के डायरेक्शन में जो प्लांट की ग्रोथ है वो अकर्स होती है। और ये भी मेनली रूट्स में ही होता है। और जो मतलब जैसे कि हम लोग पौधे को पानी डालते हैं तो वो ज्यादा जो पानी है वो पूरी रूट्स के पास जाता है, और जिस तरफ पानी का अमाउंट या मॉइस्चर का अमाउंट ज्यादा रहता है उस तरफ जो है रूट्स की ग्रोथ बढ़ते जाती है। और उसके बाद है नेस्टिक मूवमेंट बेसिकली प्लांट का मूवमेंट है जो कि किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में नहीं होता, वो फ्रीली स्टेट्स में होता है, जिसपे ग्रोथ नहीं होती। इसका मेन मतलब मेजर एग्जांपल हो सकता है एक टच मी नॉट प्लांट रहता है, जिसके टच करने से उसकी लीव्स जो है अंदर की तरफ बंद हो जाती है, जिसपे उस प्लांट का कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही रहती है, लेकिन उसपे फिर भी मूवमेंट टेक प्लेस करता है, वो होता है नेस्टिक मूवमेंट। उसके बाद आता है हॉर्मोन्स। तो बेसिकली प्लांट में जो ग्रोथ रहती है वो हार्मोन्स के कारण ही रहती है, जिसमें प्लांट के जो मेन हार्मोन्स है वो 4 टाइप के हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनेंस एंड एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले ऑक्सिन, जैसे कि मैंने बताया था कि जो थर्मोट्रोपिज्म में जो प्लांट की ग्रोथ रहती है वो ऑक्सिन के कारण होती है, क्योंकि वो शेडेड रीजन में जाता होता है। तो मेनली ऑक्सिन का यही रोल रहता है कि वो ग्रोथ को बढ़ाता है, मतलब ग्रोथ करवाता है प्लांट की। और उसके बाद है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन एक मतलब कि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसको प्रमोट करता है। जो भी मतलब वो भी एक तरह से ग्रोथ का ही काम करता है, वो ऑक्सिन के साथ मिलकर
उसको प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को। उसके बाद होता है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस बेसिकली सेल डिविजन्स के काम आता है प्लांट के अंदर, जो मेनली अकर्स हो सकता है, जो मेनली अकर्स होता है फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन के टाइम, जब मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है उसका सेल डिवीजन होता है जिससे वो एम्ब्रियो बनता है। तो सेल डिवीजन का, उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसका मेन रीजन ये साइटोकाइनेंस रहता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड मेनली ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब कि जैसे कि जो भी प्लांट का जो ग्रोथ रहती है, मतलब वो ऑक्सिन और जो गिबरेलिन की प्रोसेस मतलब एक्टिविटी रहता है उसको अपोज कर देता है, उसको मतलब कि हटा देता है, वो नहीं होने देता है उसकी ग्रोथ। और इसी के मतलब ये एब्सिसिक एसिड के कारण ही जो फ्रूट सड़ना रहता है या फिर पत्तियों का झड़ना रहता है वो होता है। और हाँ, मैंने बताया नहीं, गिबरेलिन का यही मतलब ये यूज रहता है कि वो एजिंग ऑफ जो प्लांट है उसको कम करता है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो कम मतलब कि बहुत लंबे समय तक ताजी रहती है, झड़ना कम हो जाती है। तो बेसिकली ऑक्सिन और गिबरेलिन के अपोजिट काम करता है एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड के अपोजिट काम करता है ऑक्सिन और गिबरेलिन। सर ये फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बाद हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म मेनली काम करता है, जो भी ये ह्यूमन बॉडीज में काम करता नहीं, ये ह्यूमन बॉडीज और प्लांट में दोनों में काम करता है। जैसे कि अगर प्लांट में ग्रोथ या फिर ह्यूमन में कोई भी रिस्पांस के समय पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो फीडबैक मैकेनिज्म उसी हार्मोन की क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब वो सही जगह पे रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितने अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, कितनी देर तक रिलीज हो रहे हैं, वही रेगुलेट करता है। सो दैट्स व्हाट ऑल माय टॉपिक। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Any questions? The chemical name of touch me not plant. Sorry, the biological name. Biological touch me not plant. Mimosa pudica. Any topic which is he told wrong? You want to correct? सेल इलोंगेशन वाला जो तूने एग्जांपल दिया जाइगोट का, वो ह्यूमंस में जाइगोट फॉर्म होता है ना, नॉट इन प्लांट्स। प्लांट्स में सीड फॉर्म होता है। Correct your answer. एज माई मेट सेड, जो मतलब कि तो जो मतलब कि सेल डिवीजन के काम में जो फ्लावर्स के अंदर एक्टिविटी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें सीड फॉर्म होएगा। एनी अदर क्वेश्चन? Name the plant hormones responsible for the following: elongation of cells, ऑक्सिन, promotion of cell division, साइटोकाइनेंस, and falling of senescent leaves. सर एब्सिसिक एसिड। Okay. What are inhibitory hormones? सर वो इनहिबिटर है। सर एब्सिसिक एसिड एंड एक और हार्मोन का नाम था सर इथाइलिन। I'm asking what are inhibitory hormones? क्या होता है inhibitory hormones? होता क्या है? सर इनहेबिलिटी हार्मोन बेसिकली मतलब कि जो ग्रोथ रहती है या सेल डिविजन्स रहते हैं जो प्लांट्स में या प्लांट्स में अकर्स रहते हैं, उनको अपोज कर देना, वो उनकी ग्रोथ को नहीं होने देना। Pituitary is also known as the master gland. Why? सर क्योंकि ना पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है उसको मतलब कि वो एक तरह से कंट्रोल करता है हार्मोन को रिलीज करने में। Endocrine glands are called ductless glands. Why? Anyone who knows the answer? Sir, because they are not through glands, they are not secreted. They are secreted directly into the blood. These glands lack external ducts for discharging their secretion in blood. ठीक है, इसीलिए उसको ductless बोला जाता है। Name any two types of tropic movements. सर जियोट्रोपिज्म एंड थर्मोट्रोपिज्म। What are they? Thermotropism, sir, the movement of plant in the direction of light and That is phototropism. oh sorry, thermotropism, the move, Phototropism है ही नहीं। Phototropism. sir, phototropism and geotropism. Sir, Identify the parts of brain concerned with memory,
will and power. सर व्हाट? Which part is concerned with memory, will and power? Which part of brain? सर फोर ब्रेन, सर सेरिब्रम. Muscular coordination. Which part of brain is concerned with this muscular मस्कुलर. coordination? Cerebellum. सेरिबेलम. और फर्स्ट का आंसर था cerebral hemisphere. सेरेब्रल हेमिस्फीयर. Yes. Name two components of central nervous system in humans. कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Name the sensory receptors found in the nose and on the tongue. सर नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और टंग्स में Nose में olfactory. और टंग में सर टंग का याद gustatory. गेस्ट टेस्ट. सही बोला उसने. Yes, sir. Yes, sir, सही है. What is TSH? Full form of TSH. Very easy question. T for टाइगर. T for सर नहीं पता. thyroid stimulating hormone. TSH, thyroid सिमुलेटिंग हार्मोन. Why do TSH levels in pregnant women need to be monitored? सर नहीं पता. Anybody? थायराइड. TSH लेवल को प्रेग्नेंट वुमेन, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब मॉनिटर करना क्यों जरूरी होता है? सर ताकि उससे पता चले कि जो वुमेन है वो सही आयोडीन का अमाउंट कंज्यूम करे कि नहीं. अगर नहीं करी होगी तो फिर उसके बेबी पे अफेक्ट करेगा और मिसकैरेज होने की संभावनाएं हो सकती है. तो सिंपल आंसर है TSH इम्बैलेंस कैन कॉज मिसकैरेज. ठीक है, ये सब याद रखो, ये सब काम आएगा. जो लोग पहाड़ी एरिया में होते हैं तो वो लोग एडिशनल वो आयोडीन कैप्सूल लगाते हैं इंजेक्शन. ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? मेरे ख्याल से जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी मतलब बॉडी में जो आयोडीन का मतलब सिक्रीशन रहता है वो थोड़ा कम अमाउंट में होता है. क्यों? नहीं पता. क्यों वहाँ के लोग नमक नहीं खाते हैं? खाते हैं. तो फिर टाटा नमक नहीं खाते हैं, तो कौन सा नमक खाते हैं? नॉर्मल नमक. वो क्वेश्चन सही पूछ रहा है. आयोडीन की कमी क्यों होती है, ऐसा पूछो ना. क्यों होती है आयोडीन की कमी क्यों होती है? पहाड़ी लोगों में? सर नहीं पता. This is the most important question. Who will tell the answer? Anyone other question? What is reflex arc? रिफ्लेक्स आर द पाथवे जो भी पाथवे कंटेन होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, मतलब कि जैसे कि ये रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल्स, फिर स्टिमुलस रिस्पांस, मतलब कि जो भी मतलब कि रिसीव होने के बाद जो भी पूरा उसका रिस्पांस करने तक का जो पाथ रहता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. Pathway taken by nerve impulse in reflex action to respond to stimulus.